तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 147 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी यंग मिस वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है। तो उसकी आईसी पावर्स को देखने के बाद उन सभी को शक पड़ जाता है कि ये लोग नादरन आइस पैलेस से यहाँ पर आए हैं। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि उनका जो सेकंड वाइस कमांडर होता है वो पीछे खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि सभी लोग वहां पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी तलवारें निकालो और जल्दी से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये हमारी दुश्मन है, ये नादरन आइस पैलेस के नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है, तो हमें यहाँ पर इसको सबड्यू करना होगा। और वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उन्हें चारों तरफ से घेरने के बाद अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो यहाँ पर इन दोनों को सबड्यू कर सकें। जबकि इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल सोच रहा होता है कि यहाँ पर इनकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन मिस रिन उसे कहती है कि नहीं, तुम अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज मत करना, हमें फिलहाल के लिए सच्चाई छुपानी होगी कि तुम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि कैरेज को जाकर संभालो। तो डोंगपिल भागता हुआ कैरेज में जाकर अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से रेडी हो जाओ, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज करना। जब मैं पहला सिग्नल दूं तो दरवाजा ओपन करना, दूसरा सिग्नल दूं तो यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज कर देना। तो वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, बस सिग्नल दे देना। और इसी के साथ ही वहां पर वो कैरेज को उन सभी सोल्जर्स की तरफ उनका मुंह कर देती है और इसी के साथ ही डोंगपिल जो होता है वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ आइस पैलेस की मिस रिन जो होती है उसने अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करके उन सभी को ब्लॉक किया होता है। लेकिन उसकी पावर की एक लिमिट होती है, यानी कि वो यहाँ पर ज्यादा देर तक अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो कहती है अगर थोड़ी देर और मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ा मैं तो ऐसे कोलैप्स हो जाऊंगी। जबकि सेक्टर लीडर होता है वहाँ वाइस सेक्टर लीडर वो देखकर उसे पता चल जाता है कि इसकी पावर लेवल कम होती जा रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमजोर है और जहाँ पर हमारे सामने बस स्टाफ बनने की नौटंकी कर रही है। और इसी के साथ वो जल्दी से जंप करता है और कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो आगे बढ़कर रिन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा डोंगपिल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और जैसे ही वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये क्या, एक कोचमैन क्या, वो भी एक बॉडीगार्ड की तरह है, वो भी जहां पर तलवारबाजी जानता है और उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसे पीछे की तरफ झटका देता है। तो वाइस सेक्टर लीडर पीछे हट जाता है जबकि मिस रिन जो होती है वहीं पर गिर जाती है। और बाकी के सभी लोगों को वो कहता है कि जल्दी से अपनी जो फॉर्मेशन है स्वॉर्ड फॉर्मेशन के लेवल को मैक्सिमाइज करो। और सभी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोग जो होते हैं वो अपनी अरे फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, उसके अंदर रोज एनर्जी पोर करते हैं। तो डोंगपिल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा है, मुझे डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा। और जैसे डोंगपिल वहां पर ये फैसला कर लेता है, इसी के साथ उन्हें दूसरे रूम के अंदर यानी पीछे जहां पर हमारा हाजिन और उसके साथ सेक्टर लीडर थे वहां पर जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। तो वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये धमाका तो अंदर से हुआ है, लगता है कि सेक्टर लीडर ने उस लड़के को पकड़ लिया है। जबकि इस धमाके की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं, हमारा डोंगपिल इतनी देर में मिस रिन को उठाकर भागता हुआ अपनी कार्ड के अंदर चला जाता है। और कार्ड में जाते साथ ही वो अंगवा से कहता है कि अंगवा पॉइजनस गैस को रिलीज कर दो। और अंगवा इसी के साथ ही वहां पर पहली गैस को रिलीज करती है, फिर साथ ही वहां पर पॉइजनस गैस को रिलीज करती है और वो अपनी कार्ड को लेकर वहां पर से आगे भाग जाते हैं ताकि वहां पर उन सभी लोगों के ऊपर पॉइजनस गैस छोड़कर वो लोग वहां से निकल जाएं। और सभी लोग अपने नाक कवर करके वहां पर खड़े होते हैं कि सांस मत लेना, ये पॉइजनस गैस है वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। जबकि इसी के साथ ही पीछे से हमारा हाजी निकल कर आता है और हाजी ने वहां पर उनके माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर को पकड़ रखा होता है। वो बेहोश हो चुका होता है और उसे उठाकर वहां पर लेकर आता है और उनसे कहता है कि देखो तो जरा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर से भाग कर जा रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे हॉस्टेजेस को छीनने की कोशिश कर रहे थे। वाइस सेक्टर लीडर से कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमारे सेक्टर मास्टर के साथ क्या किया है और उस कैरेज के अंदर पॉइजन कहां से आया, तुम लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। आखिर किस किस्म की कैरेज थी जिसके अंदर तुम लोगों ने इतने सारे वेपन्स लगा रखे थे, आखिर तुम लोग हो कौन, अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि सभी मरने वाले इतने सवाल क्यों पूछते हैं, तुम थोड़ी देर में यहाँ पर मरने वाले हो, फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ। कि वाइस सेक्टर लीडर अपनी तलवार निकालता और कहता है अपनी बकवास बंद करो बच्चे, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, हमारे सेक्टर लीडर को छोड़ दो। और इसी के साथ अपनी तलवार घुमाकर वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। जैसे ही वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है हमारे हाजिन की बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन देती है, वहां पर एक शील्ड बन जाती है और वो एनर्जी जो होती है उसके साथ टकराकर वहीं पर से डिमिनिश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा हाजिन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि वाइस सेक्टर लीडर उसे समझ आ जाती है कि ये डिमोनिक कल्टिवेटर है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जानने में बहुत ज्यादा देरी कर दी क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, अब तुम्हारे जानने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा हाजिन उसके करीब जाता है और जाकर उसके सर के ऊपर किक मारता है। जैसे ही वो उसे किक मारता है तो उसका सर उड़ा देता है, सिर्फ किक के साथ ही वो उसका सर उड़ा देता है और वहीं पर मर जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि उसकी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के सभी सोल्जर्स होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार निकले, मुझे तो लगा था कि तुम लोग अपने सेक्टर लीडर और अपने वाइस सेक्टर लीडर के वफादार हो, जहां पर उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे और मेरे से बदला लेने के लिए मेरे पर अटैक कर दोगे। लेकिन लगता
है कि राइटियर सेक्टर में अब वो वफादारी और ईमानदारी नहीं रही कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए इतना करने को भी तैयार नहीं हो। लगता है कि माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो है ये कुछ ज्यादा करप्ट था, जिसकी वजह से उसके अपने सोल्जर यहाँ पर उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हाजिन उन लोगों से कहता है तो अगर तुम लोग यहाँ पर इसकी मदद नहीं करना चाहते तो फिर रास्ते से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं, जबकि हमारा हाजिन वहां पर से अपना मिशन पूरा कर लेता है। हाजिन वहां पर से उस माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप कर लेता है और इसी के साथ ही जंगल का सीन दिखाता है कि हाजिन वहां पर से जो स्टील प्लांट फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन होती है और साथ उसका जो गार्ड होता है, उन दोनों को रस्सियों में बांध करके जंगल में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मेरा मिशन भी पूरा हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ पर से वापस जा सकते हो। कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो मैंने सील लगाई थी वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम लोग अपनी रस्सियां खोलकर यहाँ पर से अपना रास्ता लेना और वापस चले जाना और दोबारा कभी मुझे नजर मत आना। जबकि गार्ड उसे कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ लेते हो उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हुई तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम वो अकेले इंसान नहीं हो जो मुझे मारना चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 147 का एंड करेंगे। तो हाजी ने यहाँ पर से माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को किडनैप कर लिया और उसके बाद अब राइटियर सीवनली अलायंस की बारी है उनके साथ कुछ डील करने की।